गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद सरोज। जैसे कि आप सबको पता है क्लास 10 का एग्जाम जो 20th को है, 4 days 4 चैप्टर, ये हमारा मिशन है। ठीक है, अगर हम एक चैप्टर एक दिन में कर लेंगे इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड बायो, ठीक है, वो तुमने खुद पढ़ने हैं। और केमिस्ट्री जो है वो तुम अगर मेरे किए हुए क्वेश्चन कर लोगे तो 25 के 25 मार्क्स तुम्हारे अपने हैं। ये क्वेश्चन जो है तुमने वो कंप्लीट करने हैं। तो हम आज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इनके नोट्स में तुम्हें प्रोवाइड कर चुकी हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। वही क्वेश्चंस हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है तुम्हारे 24 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2024 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सीबीएसई एज वेल एज स्टेट बोर्ड में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी है हमें, कौन कौन सी रिएक्शंस दी हैं? एक हमें फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन दी है। ठीक है, हमारे पास क्या बनता है Fe2O3। इन सब के बारे में तुम्हें डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? सेकेंड है बैलेंसिंग का ध्यान रखना है तुमने। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस दी हैं। इसमें से तुमने बताना है कि इसमें से जो तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। देखो ये जो रिएक्शन है ये सभी जो है डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है। जो हमारा फेरस सल्फेट है, दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब जब हम इसको हीट करते हैं तब ये हमारे पास जो है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। जब हम H2O को ब्रेक डाउन हमने कब करना है? जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं, हमारे पास H2 और O2 की फॉर्मेशन होती है। अब AgBr है सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो है हमारे पास यहाँ पे हम जब इनको लाइट प्रोवाइड की जाती है तब इनकी डिकम्पोजिशन होती है। मतलब हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? सी है। और ये जो है दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में किसको ऐड करना है? जिंक के ग्रेन्यूल्स को ऐड करना है। और हमारे पास क्या इक्वेशन आती है? मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर बता रही हूं इसका। ठीक है, उसको हमने वार्म करना है। ठीक है, और उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोली लिखने के लिए। अब मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट लिखूंगी। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। हमने क्या करना है, NaOH में जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? जिंकेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कौन से जिंकेट की फॉर्मेशन होती है? सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होती है। तो उसका फॉर्मूला होता है और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस यहां पे लिबरेट होती है। ठीक है, सोडियम जिंकेट, दिस इज सोडियम जिंकेट, सोडियम NaZnO2, दिस इज सोडियम जिंकेट। आई होप सबको क्लियर होगा। सो मूविंग टू नेक्स्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड। सो वी हैव 4 ऑप्शन। अब देखो, फर्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ मीथेन, डाइजेशन ऑफ फूड। अब इसमें कॉम्बिनेशन क्या है? ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब 2 सब्सटेंस जो हैं वो कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है? बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन की हम कंबस्टन करवाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बनता है, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा हमारे पास? CO2। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बाकी भी देखते हैं। अब बर्निंग ऑफ मीथेन क्या है?
बर्निंग ऑफ मीथेन जब हम करते हैं ना, जब भी हम हाइड्रोकार्बन को, ये सिंगल कार्बन है ना, जो कोल है दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, जब हाइड्रोकार्बन मीथेन जो है CH4 प्लस O2, हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? व्हेन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है डाइजेशन ऑफ फूड। देखो डाइजेशन ऑफ फूड जो है वहां पे ब्रेक डाउन होता है एक्चुअल में, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है, तो वो किसका, वो डिकम्पोजिशन हुई ना वहां पे, ठीक है, और वहां पे हीट जो है वो रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन मतलब कुछ कंबाइन कर रहा है, व्हेन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू सिंगल प्रोडक्ट। अब हमने वही एग्जांपल देखना है जहां पे दो सब्सटेंस जो है कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, वही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए हैं ब्लैक एंड व्हाइट, फोटोग्राफी, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ मीथेन, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब देखो बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या होता है? कार्बन। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है बर्न करते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। देखो दो सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग सिंगल प्रोडक्ट, मतलब ये जो हमारे पास करेक्ट आंसर है। बाकी भी देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ मीथेन, बर्निंग ऑफ मीथेन में प्लस यहाँ पे हमारे पास CO2 प्लस H2, जब भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे हम, ठीक है, जब भी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमेशा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। और लास्ट हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड जो ब्रेक डाउन होता है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस दिए हैं, ठीक है, एंड तुम्हें क्या करना है, द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म, हमारे पास नया प्रोडक्ट कहां पे बनेगा। ठीक है, फर्स्ट है कैल्शियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम, नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम, नेक्स्ट है अच्छा, अब ये देखो ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हैं। अब डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या होता है? जो मेटल है वो किसी सॉल्यूशन में से, ठीक है, दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करती है, ठीक है, और उनकी कंडीशन क्या होती है? जो डिस्प्लेस करी दैट शुड बी मोर रिएक्टिव, ठीक है ना, वो ज्यादा, मतलब हमने रिएक्टिविटी सीरीज में जो है वो मेटल जो होगी दैट शुड लाई अबव फ्रॉम दिस मेटल। अब देखो कैल्शियम जो है एल्यूमिनियम के ऊपर होती है, मतलब एल्यूमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस कैल्शियम, ठीक है। अगर हम कैल्शियम और कॉपर की बात करें, जो कैल्शियम है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होती है, इट मींस इट कैन डिस्प्लेस कॉपर इजीली, सो ये रिएक्शन पॉसिबल है। सेकंड, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर, कॉपर जो है दैट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस दिस फ्रॉम द सॉल्यूशन, सो इट इज नॉट पॉसिबल। अब मैग्नीशियम और जिंक की बात करें, सो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, इट कैन ऑल्सो डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन। सो हमारे पास बी और डी जो रिएक्शन है दे आर फिजिबल, मतलब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आंसर्स दिए हैं, H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। H2S इज रिड्यूस टू सल्फर, SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, SO2 इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या लग रहा है? सबसे पहले देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? ये H2O में एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, ठीक है, इसकी मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, और एट द सेम टाइम ये जो है ये हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, इट मींस इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है।
अब जिसकी रिडक्शन होती है दैट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो हमें पूछा क्या है, अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या लगती है? देखो SO2 यहां पे H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये तो गलत हो गया। H2S इज रिड्यूस्ड टू सल्फर, H2S इज रिड्यूस्ड टू सल्फर, ये ठीक है, ठीक है। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2, हाँ देखो SO2 जो है ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, मतलब इसकी भी रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास जो है वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है, वो यहां से आ रही है। इट मीन्स दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हुआ? ये जो है इसको प्रोवाइड करवा रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, और ये इसकी रिडक्शन में हेल्प कर रहा है ना, ठीक है ना। सल्फर की रिडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है? ये। तो इट मींस ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास क्या आएगा, SO2 जो है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2S जो है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा C। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखो ये सब जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तुमने इसको बैलेंस करना है, ठीक है। क्या करना है? इसको बैलेंस करना है बस। अब देखो, अब तुमने हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करना है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें मेटल देखनी है। यहाँ पे देखो Al2, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूं, ठीक है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे हो गया बैलेंस, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम। अब क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए? 6। यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया, ठीक है। 6 HCl, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। अब 6 हाइड्रोजन है और 6 Cl, ये हो गया बैलेंस। यहाँ पे ये भी बैलेंस है। अब 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैंने 6 करना है तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। 3 2 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन जो अपने आप बैलेंस हो गया, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे भी 3। सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब यहाँ पे 1 आएगा, 1 6 2 3, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफर फ्रॉम द रिमेनिंग 3। अब तुम्हें ऑप्शन दिए हुए हैं NaCl प्लस AgNO3, प्रोडक्ट बाद में देखते हैं हम, देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे ना, सब सोल्ट है, ये भी सोल्ट है, ये भी सोल्ट है, ये भी सोल्ट है। मतलब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे, बट यहाँ पे CaO को हमने ऐड किया वाटर में। तो यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, आयन एक्सचेंज होंगे, मतलब दोनों की, ठीक है। और यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट। और हमारे पास जो है बी में जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये तीनों से जो है वो अलग है। नेक्स्ट, अब बताओ ये कौन सा एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, ठीक है,
वो डिस्प्लेस कर रहा है यहां से हाइड्रोजन को, ध्यान से देखो, ठीक है, और यहां पे अपने आप अटैच हो गया। इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, यहां पे इक्वेशन दी है तुम्हें Zn जिंक नाइट्रेट गिविंग NO2 प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस O2। यहां पे तुमने बैलेंस करना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये एग्जाम में आई हुई है। आपने आप भी ट्राई करने की कोशिश करो, शाबाश। ओके, अब हम ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे NO2 जो है सिंगल है, यहाँ पे NO2 ट्वाइस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूं, ये ठीक है, ये हो गया मेरे पास बैलेंस, जिंक नाइट्रेट NO3, सॉरी यहाँ पे NO2 है। चलो नाइट्रोजन को देख लेते हैं। जिंक यहाँ पे भी जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे चलो पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे जिंक, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, डिटेल में कर लेते हैं। यहाँ पे जिंक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जिंक कितने यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है। जिंक यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, 3 और 5 है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे करने से, 4 + 2 6 + 1 7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, ठीक है, इसको इवन नंबर में करना है, कन्वर्ट करना है। 2 2 जा 4, 4 + 2 6 + 2 8, यहाँ पे 8 हो गए, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 6 है। ठीक है, ये जिंक जो 2 हो गया ना यहाँ पे, तो जिंक, अब इसका नंबर पूरा चेंज हो जाएगा। जिंक 2 होगी, नाइट्रोजन यहाँ पे जो है वो 4 हो गए, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो 12 हो गए, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है हमने फाइनली, यहाँ पे 2 4 और ये 12, यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो 2 सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बन रही है। नेक्स्ट है अगेन 2 सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन 2 substances combining and they are giving single product. नेक्स्ट है, अब दिस इज वेरी मच क्लियर, 3 जो है अगर कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल है तो लास्ट जो है हमारे पास किसका एग्जाम्पल होगा, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का। अब यहाँ पे देख लेते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसकी होगी। देखो ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इट मीन इसकी रिडक्शन हो रही है। ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसमें इट मीन इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ये हमने किया है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन मैग्नीशियम रिपेयर इज बर्न्ड, ये मैंने तुम्हें अभी करवाया,
व्हाइट एश प्रोड्यूस होती है और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और क्यों है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बिकॉज टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एजर्शन रीजन दी है तुम्हें, ठीक है, ये सबको तुम्हें क्लियर है एजर्शन रीजन कैसे करते हैं। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी होती है तुम्हें, ए बी सी डी, किन्हीं एक में से तुमने पढ़नी, उनमें स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करना है और वो तुमने कंक्लूजन निकालना है कि वो कौन सा करेक्ट है। एजर्शन जैसे तुम्हें दिया है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। और रीजन दिया है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। देखो नाइट्रिक एसिड, जब भी हाइड्रोजन जो है, जिंक जो रिएक्ट करता है ना नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड जो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, अब वो जो है ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। ऑक्सीडाइज मतलब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगी और नाइट्रिक एसिड जो है अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। सो हमारे पास जो है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। सो हमारे पास ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, वो वाटर को यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ना, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाती है और जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है ना, वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है? जो अपने आप रिड्यूस होकर दूसरों को ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो अपने आप ऑक्सीडाइज होकर दूसरों की रिडक्शन में हेल्प करते हैं। Next, what is chemical reaction? Describe one activity is to show that chemical change has occurred in which change of color. Again वही क्वेश्चन पूछा, देखो change in temperature, जहां पे change in temperature हो रहा है और change in color हो रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जहां पे हमारे पास देखो फॉर्मेशन हो रही है न्यू बॉन्ड्स की एंड ब्रेक डाउन हो रही है ओल्ड बॉन्ड्स की, तो केमिकल रिएक्शन वही होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जहां पे हमारे पास नया सब्सटेंस जो है फॉर्म हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने, आगे मैं तुम्हें ये बाद में करवाऊंगी और बताऊंगी कि तुम्हें कौन से एग्जांपल करने हैं इसमें, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर में तुम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल दे सकते हो और डिकम्पोजिशन के एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाउ कैन यू से दैट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और इनमें कौन कौन सी एनर्जी यूज होती है? देखो वाटर की जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ये डिकम्पोजिशन क्यों है? देखो वाटर जो होता है, देखो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? यहां हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इसमें पास करेंगे, हमारे पास H2 प्लस O2 जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है, समझ गए। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस है, हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इट मीन्स ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वैसे ही हम सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें, AgBr, जब इसमें सनलाइट हम पास करते हैं, सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो Ag प्लस Br2। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? एक सिंगल सब्सटेंस से दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। इट मीन्स दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो वाटर जब स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और यहाँ पे हम सनलाइट एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हैं। हमें ये भी पूछा हुआ है कि कौन सी एनर्जी हम देंगे। अब नेक्स्ट पूछा हमें इसी का सेकंड पार्ट, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है हमारे पास? कौन सी रिएक्शन होती है कैल्शियम ऑक्साइड? किसकी प्रेजेंस में जो कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है? कैल्शियम ऑक्साइड होता क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब हमें जो है CaCO3 को हमने हीट करना है, ठीक है। हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। दिस इज अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड करेंगे, मतलब जिन रिएक्शंस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट करने के लिए, हम उनमें हीट जो है मतलब इन्वॉल्व हो रही है, दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड आर ऑपोजिट रिएक्शन टू ईच अदर। अब देखो
ये जो दो रिएक्शन है ना, ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड आर ऑपोजिट रिएक्शन टू ईच अदर। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किसका एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो देखो CaO प्लस H2O जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये देखो ऑपोजिट हो गया ना, ये यहाँ पे हमारे पास ये देखो डिकम्पोज कर रहा है, दो प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे दो सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये क्या है? एंडोथर्मिक। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि जो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है और फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दीज आर ऑपोजिट फ्रॉम ईच अदर। तो किस सेंस में ऑपोजिट है वो? दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके बनती है और इसकी फॉर्मेशन इसको ब्रेक डाउन करके बनती है। सो दिस इज डिकम्पोजिशन, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें चेंज इन कलर का भी आ जाएगा तुम्हारे पास। जब कॉपर को, जब हम कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर अ बर्नर। जब हम कॉपर पाउडर को जो है हीट करते हैं चाइना डिश में, अब उसमें फॉर्मेशन देखो, हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी। जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी तो हमारे पास कोई ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब देखो इसमें फॉर्मेशन किसकी हो रही है? कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और प्रोडक्ट जो है ब्लैक कलर का बनता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है। चेंज इन कलर आ गया ये। ठीक है, जब भी हम कॉपर को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गेट ब्लैक। इसी का बी पार्ट है राइट केमिकल इक्वेशन which occur when the aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate। बेरियम क्लोराइड क्या होता है? प्लस सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4। अब देखो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। जो बेरियम है देखो, आयंस तुम्हें पता होने चाहिए। ये जो देखो Ba2 पॉजिटिव बनाता है, ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव और ये SO4 नेगेटिव। इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो है व्हाइट पीपीटी बनते हैं। तो प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल भी आ गया। देखो एक यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनते हैं। पीपीटी जो तुम्हारे पास प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन है ना, कुछ एक एग्जांपल 3 या 4, उनके तुम्हें कलर जो आने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे तुम्हें प्रेसिपिटेशन व्हाइट पीपीटी बनते हैं बेरियम सल्फेट के। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर रिएक्शन। तुम्हारे अगेन सिल्वर क्लोराइड का दिया है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम 23 के क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। ठीक है, जो 2023 में आए हैं। देखो 24 से ज्यादा जो है चांसेस होते हैं उससे पहले के। देखो 24 में जो क्वेश्चंस है ना वो भी आ सकते हैं, बट ज्यादा चांसेस होते हैं ना उससे भी पीछे पूछेंगे क्वेश्चंस की। सो नेक्स्ट है व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये तुम्हारा चेंज इन कलर में भी आ सकता है। तुम इसका एग्जाम्पल जो है चेंज इन कलर में दे सकते हो। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है? Ki प्लस लेड नाइट्रेट, दिस इज लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब यहां पे जब ये रिएक्ट करेंगे, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट, यू हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और कौन से प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो तुम्हारे पास बनेगा
ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये इसके साथ, बस। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास लेड आयोडाइड के येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, येलो कलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये तुम्हें कई तरह से पूछी जाती है इक्वेशन कि हमने एक सब्सटेंस लिया, उसको लेड नाइट्रेट, जैसे मान लो ये सब्सटेंस लिया, उसको लेड नाइट्रेट के साथ हमने ट्रीट किया, रिएक्ट करवाया, हमारे पास येलो कलर की पीपीटी बने, वो येलो कलर के ये बी क्या है मान लो, ठीक है, और साथ में और क्या बाई प्रोडक्ट बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये इक्वेशन तो तुमने रटनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। नेक्स्ट है द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। ये हमने की है। क्विकलाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विकलाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विकलाइम, ठीक है। तो CaO प्लस H2O क्या बनता है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी की हमने, प्लस हीट। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और एक्सोथर्मिक, हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यू हैव टू राइट ओनली बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस होती है, ठीक है। कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, और हाइड्रोजन भी कितने 2 है, ठीक है, बैलेंस है ऑलरेडी। नेक्स्ट है एजर्शन दी हुई तुम्हें, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जो है, दे गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और यहां पे लिखा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां पे बोला है कि जिंक ऑक्साइड अंडरगो रिडक्शन, इसकी हो रही है रिडक्शन, देखो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और रीजन क्या दिया है? कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड टू जिंक, ठीक है। अब कार्बन जो है यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो कि साथ वाले की रिडक्शन में हेल्प करें। अगर ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है ना, ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होती है दैट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए? ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये दोनों ट्रू है, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड जो है इसकी रिडक्शन हो रही है, और कार्बन जो है इसकी रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है, सो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट एजर्शन दी है, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विकलाइम विद वाटर अभी हमने की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। रीजन दिया है, क्विकलाइम रिएक्ट vigorously with water releasing a large amount of heat। दोनों ठीक है, ये फिर से ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जो है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट है, while electrolyzing water before passing the current some drops of an acid are added। why? ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं ना वाटर को, तो उसमें फ्यू ड्रॉप्स हम एसिड की डालते हैं। नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट एनोड एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट कैथोड। देखो अब क्या पूछा है, जब भी हम एसिड को ऐड करते हैं ना, इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टेंस उसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर में कुछ ड्रॉप जो है वाटर उसमें एसिड के ऐड करते हैं, ताकि उसकी कंडक्टिविटी, जो करंट है वो इजिली पास आउट कर सके, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है वो, ठीक है। अब ये करंट जो होता है वो ताकि सॉल्यूशन में से इजिली पास हो जाए, इसलिए हम उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड को ऐड करते हैं। हाइड्रोजन जो है, याद रखना, हाइड्रोजन यहाँ पे कैथोड पे, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एनोड पे कलेक्ट होती है। हाइड्रोजन कैथोड, ऑक्सीजन एनोड, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन जो होती है वो ट्वाइस कलेक्ट होती है, मतलब डबल अमाउंट में कलेक्ट होती है दैट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि फॉर्मूला इसका ये होता है H2O, डबल वॉल्यूम है ना, तो इसलिए डबल ही ये जो है कलेक्ट होती है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड
द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड। ठीक है, एनोड पे जो है एनोड पे जो है वो ज्यादा अमाउंट पे गैस जो है वो कलेक्ट होती है देन दैट ऑफ कैथोड। इसमें बी पार्ट पूछा, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। अगेन ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों में से कोई ना एक क्वेश्चन जरूर आता है इन दोनों में से। तो ये एक्सपोज करते हैं जब सनलाइट में ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन होती है, सिल्वर प्लस क्लोरीन की। नेक्स्ट है कलर भी, इसमें चेंज इन कलर का एग्जांपल भी आ सकता है, ठीक है ना। ये जो है सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर प्लस क्लोरीन, इसका कलर चेंज भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्शन जो होते हैं आयन एक्सचेंज होते हैं दोनों के बीच में, ठीक है, जो आयनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो है वो आपस में अपने आयंस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट तुमने दो फॉर्म में शो करना है, जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और सेकेंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, ठीक है। इसमें तुम न्यूट्रलाइजेशन में कोई भी एसिड और बेस का रिएक्शन दिखा दो, ठीक है, जैसे HCl प्लस NaOH, वो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन भी होगा और डबल डिस्प्लेसमेंट का भी। ठीक है, हो रहा है ना यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या होता है, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके एक सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, दे आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल वही जो हमने किया था, जैसे चलो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों होती है, ठीक है। यहाँ पे BaSO4 व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट प्लस, ठीक है, ये रिएक्शन होगा। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, अगेन देखो वही क्वेश्चन पूछा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया है, उसमें तुम्हें दिया है कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो है वो किसके बनेंगे। देखो, जब भी हम लेड नाइट्रेट की जो है डिकम्पोजिशन करते हैं, लेड नाइट्रेट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। जब भी हम इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, हमारे पास जो है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये गैसेस जो है प्रोड्यूस होती है, लेड ऑक्साइड बनता है, ठीक है, और साथ में NO2 और O2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ये जो है इसका जो है एक जो है प्रूफ है कि ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पे मतलब ये कि इसमें कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो NO2 जो है ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनते हैं इसमें, ठीक है, वहां से प्रूव होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। और ऑक्सीजन गैस के लिए हमारे पास क्या टेस्ट होता है, अगर हम उसके पास जो है जहां पे टेस्ट ट्यूब में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं उसके पास जो बर्निंग कैंडल लाएंगे ना, वो और ज्यादा फास्ट जो है वो बर्न करने लग पड़ेगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन है दैट इज वो क्या है, कंबस्शन का सपोर्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है assertion है हमारे पास, द कलर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। रीजन दिया है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हैज डिस्प्लेस,
लेड जो है वो क्या है, कॉपर से रिएक्टिव है। लेड जो दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन दिए हैं, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना है तुम्हें सब में, ठीक है। अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, देखो नाइट्रोजन की इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसमें इट मींस ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट। सेकंड है हमारे पास यहां पे देखो इसकी जो है वो रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है ना, ठीक है। रिडक्शन इसकी हो रही है तो इट मींस ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, ये इसकी रिडक्शन में हेल्प कर रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट है अब देखो यहां पे रिडक्शन किसकी हो रही है, रिडक्शन जो है ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ठीक है, इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है, रिड्यूसिंग। तो इट मींस ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है दैट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है 2H2 प्लस O2, 2H2O, ये जो है देखो इनमें दोनों की रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में हो रही है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें अगर हम, देखो रिडॉक्स रिएक्शन सब रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है। H2 में एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, इट मींस इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन लूज कर रहा है एक ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन इसकी रिडक्शन होगी, ठीक है। तो ये अगर जिसकी ऑक्सीडेशन होगी दैट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, H2। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी इजी, जहां पे ऑक्सीजन की एडिशन होगी दैट इज ऑक्सीडेशन, और जहां पे रिमूवल होगा दैट इज रिडक्शन। नेक्स्ट है सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसमें तुमने बैलेंस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है बस। सोडियम रिएक्ट विद वाटर, सोडियम प्लस वाटर क्या बनेगा हमारे पास, NaOH प्लस, ठीक है। यहां पे तुमने इसको बैलेंस करना है बस, ठीक है। अब देखो इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ लॉ इज करेक्ट। क्या बोलता है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मैं करेक्ट आंसर बता रही हूँ सिर्फ तुम्हें, ठीक है। अब बैलेंस जो इक्वेशन होती है वो किस टर्म में जो है फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे आर इक्वल, ठीक है। बोथ साइड्स हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होने चाहिए। जो हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है जो एलिमेंट रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वही रिएक्टेंट जो है दैट दे शुड बी प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास देखो एग्जांपल दिया है एक इक्वेशन का, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं ऑक्सीजन, तब हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है।
अब ये जो है किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है। देखो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है, तभी हम जो है वर्कआउट कर सकते हैं। जो भी हम काम करते हैं हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाने से। खाने में क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वो, ठीक है। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है, एक एग्जाम्पल दिया है हमें, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे HCl जो है ऑक्सीडाइज टू Cl2, MnO2 is reduced to MnCl2, ठीक है। MnCl2 act as oxidizing agent, HCl act as oxidizing agent, ठीक है। जस्ट होल्ड डाउन बेटा, एक मिनट। अब देखो यहाँ पे तुमने सिर्फ पहले तो अपने आप क्लियर कर लो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब देखो यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे हाइड्रोजन को ये लूज कर रहा है और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये क्या एक्ट करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब MnO2 ये जो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो MnO2 हाइड्रोजन की यहाँ पे एक तरह से ऑक्सीडेशन भी हो रही है, यहाँ पे भी, ठीक है। और मैग्नीज जो है, मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पे इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 से पॉजिटिव में जा रहा है। यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ना बच्चे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और मैग्नीज डाइक्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैं पूछा क्या क्या है वो देख लेते हैं। HCl is oxidized to Cl2, ठीक है। HCl oxidized to Cl2 करेक्ट है, ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है MnO2 is reduced to MnCl2, MnO2 ये भी रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में, ये भी करेक्ट है। MnCl2 act as oxidizing agent, देखो यहाँ पे MnCl2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। HCl act as oxidizing agent, HCl जो है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट नहीं कर सकती। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट करेक्ट है, HCl oxidized to Cl2, MnO2 is reduced to MnCl2, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट है असर्शन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। रीजन दिया है मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस जो होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, पहले तो देख लो, ठीक है। वहां पे हीट रिलीज होती है, क्योंकि बर्न करेंगे तो हीट रिलीज होगी ना, तो पहला जो है वो गलत है, ठीक है। अब रीजन जो है मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये ट्रू है, क्योंकि जब भी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं तो हमारे पास दो चीजों की फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे डी ऑप्शन सही आएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। इसमें से एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है? एंडोथर्मिक क्या होता है? हीट इन्वॉल्व करना, हीट को गेन करना। मतलब देखो डाइल्यूशन जो है, जब हम जब एसिड में हम डाइल्यूशन करते हैं तो हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सब्लिमेशन, ठीक है, यहां पे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, कंडेंस मतलब कूल होना, ठीक है। और नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर जो है ओके, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस है बेटा। ड्राई आइस क्या होता है? सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन क्या होता है? मतलब उसकी डायरेक्ट ड्राई आइस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। इसको सबलाइम करना है, मतलब वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ये हीट को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। बाकी सब एग्जाम्पल जो है, बाकी और कौन सा हो सकता है? देखो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, कंडेंस मतलब कूलिंग, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। और लास्ट है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। जब अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहां पे भी हीट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ जो है दे आर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक। when lead nitrate powder is heated in boiling tube, वी ऑब्जर्व लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ब्राउन फ्यूम्स जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यहां पे यही दिया है क्वेश्चन, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, येलो फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास ब्राउन फ्यूम्स जो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनते हैं, ठीक है। लेड ऑक्साइड जो है वो येलो कलर का बनता है। यहाँ पे तुम्हें 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो जो लेड ऑक्साइड है दैट इज येलो कलर सब्सटेंस, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन। जो तुम्हारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं। और ऑक्सीजन जो है वो उसका तुम टेस्ट के लिए आ सकता है तुम्हें इसमें, ठीक है, कि हाउ विल यू प्रूव दैट जो गैस लिबरेट हो रही है वो ऑक्सीजन है। तो उसके लिए तुमने क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल को नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब तुमने लाना है, ठीक है। अगर वो बर्निंग फास्ट होगी इट मीन्स वहां पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है एजर्शन, सिल्वर सॉल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। रीजन है सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब देखो सिल्वर सॉल्ट जो होते हैं वो फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ठीक है, बट दे आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट, ये डिकम्पोज कर जाते हैं लाइट में, ठीक है। हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। सो कौन सा आंसर जो हमारे पास ए जो है वो रॉन्ग है, सॉरी ए जो है करेक्ट है। सिल्वर सॉल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बट ये डिकम्पोज कर जाते हैं, ठीक है। रीजन जो है वो गलत है, तो हमारे पास सी ऑप्शन आएगा। मेंशन द रीजन चेंज इन कलर ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज करते हैं सनलाइट में तो तो क्या होता है, वो डिकम्पोज कर जाता है। और कौन सी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, लाइट एनर्जी को, ठीक है। जो ये व्हाइट कलर का होता है ना सिल्वर क्लोराइड, और ये सिल्वर कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर पाउडर स्ट्रॉन्गली हीटेड इन प्रेजेंस, ये हमने कर लिया है, ठीक है। अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सो जिंक इज मोर reactive than copper, so it will displace from its corresponding solution। और यहाँ पे जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है ये, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो होता है वो कौन से कलर का सॉल्यूशन होता है ये तुमने मुझे बताना है खुद अब, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो कौन से कलर का सॉल्यूशन होता है, ये एक आयरन के साथ आता है तुम्हें, जो तुम 8th से स्टडी करते आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है अ शाइनिंग मेटल एम ऑन बर्निंग गिव्स अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस टू व्हाइट पाउडर, ठीक है, ये भी हमने किया अभी। जो हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ना, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है और ये व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब कौन सा है, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। और न्यू सब्सटेंस क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हमने कर लिया है। टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, ये भी हमने कर लिया है।
गिव द केमिकल नेम ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। वेरी इजी, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड दिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, ठीक है। मुझे अब लगता है कि तुम्हें कम से कम नेमिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एजर्शन दी है हमारे पास, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक, ये हमने कर ली है, ठीक है। नेचुरल गैस कौन सी होती है, मीथेन। ये जो है मीथेन को बर्न करते तो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है ये। मीथेन गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये अगेन करेक्ट है हमारे पास, बट ए जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ फॉलोइंग द आइडेंटिफाई द इनिशियल सब्सटेंस रिमेनिंग अनचेंज्ड। देखो जो इनिशियल सब्सटेंस है वो कहां पे जो है वो चेंज नहीं होगा। कर्डनिंग ऑफ मिल्क, सब्सटेंस चेंज हो जाता है, मिल्क जो दैट इज चेंजेस इनटू कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो क्रिस्टल बन रहे हैं तो अब जैसे मैंने अगर NaCl के क्रिस्टल बनाने तो बनेंगे तो वो NaCl के ही ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनिशियल सब्सटेंस वही है, उसकी कोई केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये मेटल एंड नॉन मेटल में भी आता है कि जब आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड, अब देखो ये दिया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब रीजन दिया है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर केमिकल इक्वेशन। अब बताओ इसमें क्या है, ये एक्शन ऑफ स्टीम है, ठीक है, ऑन आयरन। क्या बनता है इसमें तुम्हारे पास, ठीक है बच्चे, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन है तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, दोनों, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज पास थ्रू अ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। आ गया कलर तुम्हारे पास, कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होता है, ब्लू, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास जो है कॉपर सल्फाइड बनता है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फाइड जो दैट इज ब्लैक कलर सब्सटेंस, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा ये रिएक्शन है, ये जो है कौन सा टाइप है, यहाँ पे देखो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट का जो एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम, ये हमने कर लिया है। एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और साथ में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का। नेक्स्ट है मेंशन द रीजन द चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, क्योंकि वो ब्रेक डाउन कर जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, डिकम्पोज कर जाता है। नेक्स्ट है कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द, अगेन वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है, तो कॉपर जो है यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ कॉपर इज केप्ट इन ओपन एयर इट स्लोली लूजेस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे जो है देखो कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कोटिंग जो होती है ना वो कॉपर ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ठीक है, क्या होता है CuCO3, दिस इज ग्रीन कलर कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हाट हैपन व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल आर लेफ्ट, उनकी क्या हो जाती है फॉर लॉन्ग टाइम, ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसमें से स्मेल, फाउल स्मेल जो है आने लग पड़ती है, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंट, अगर हम जैसे पैकेजिंग देखते हैं, वैक्यूम पैकेजिंग करते हैं, कईयों में गैसेस फिल करते हैं, ठीक है। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नेम द गैस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड, कैथोड पे कौन सी, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन जो एनोड पे होती है, ठीक है।
और वॉल्यूम जो है एनोड पे डबल होता है देन दैट ऑफ कैथोड। नेक्स्ट है, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे वाटर में तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है, कंपाउंड ए इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो दैट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है, दैट इज एग्जांपल एक्सोथर्मिक। ठीक है, आइडेंटिफाई ए एंड बी। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है ए है, ठीक है, और बी जो है यहाँ पे CaO प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। केमिकल इक्वेशन पूछिए वो तुमने खुद करनी है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ऑल्सो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। A reaction in which the reaction mixture become warm, यही जो है एग्जाम्पल है रिएक्शन मिक्सचर बिकम warm। जब इन दोनों को हम रिएक्ट करवाते हैं ना, मिक्स करते हैं, तो ये हमारे पास जो है ना, ये जो बनता है ये हीट गर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है। A reaction in which insoluble substance is formed, कोई भी प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल दे दो। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब। ठीक है, वो मैंने तुम्हें करवा दिया है। अब यहाँ पे राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। अब यहाँ पे लेड आयोडाइड बनेगा विच इज येलो कलर। ठीक है, साथ में तुम्हारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जो क्या होता है ब्राउन कलर की फ्यूम्स और ऑक्सीजन जो है। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का है। ठीक है, अब यहाँ पे बस तुमने आयन एक्सचेंज करने, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ पे ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये BaSO4 और AlCl3। ठीक है, बाकी तुमने बैलेंस खुद करना है। What is observed after about 1 hour of adding the strips of copper and aluminium separately to ferrous sulfate solution? मतलब कॉपर की स्ट्रिप को हम ऐड करेंगे फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में और एल्यूमिनियम को। ठीक है, देखो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव देन आयरन सल्फेट, आयरन, सो कॉपर जो डिस्प्लेस नहीं करती है उसको, आयरन को, बट एल्यूमिनियम जो दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो एल्यूमिनियम जो है वो डिस्प्लेस कर देगी। यहां पे जो है एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगी ना फेरस सल्फेट से, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन टू कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है, कलरलेस सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन चाइना डिश। ये वही एग्जांपल है डिकम्पोजिशन का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, जिंक जो दैट इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो इट विल डिस्प्लेस। ठीक है, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर सेपरेट हो जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड, ये मैंने तुम्हें करवा दी है। यहाँ पे तुम्हारे पास येलो कलर के लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे और KNO3 सेपरेट हो जाएगा। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, अगेन वही पूछा है। ठीक है, 2 बार एक ही क्वेश्चन पूछ लिया। देखो नेक्स्ट है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग। फेरस सल्फेट वेरी इंपॉर्टेंट, जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं ना हम, हमारे पास जो है फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 की फॉर्मेशन होती है। ये रोटन एग की तरह स्मेल आती है इन गैसेस की। ठीक है, रोटन एग लाइक स्मेल। और ये ग्रीन कलर का होता है ना, और यहाँ पे ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस में, रेडिश ब्राउन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कलर जो है ना तुमने याद रखने, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है।
नेक्स्ट है कॉपर पाउडर को जब हीट करें, वही सेम कौन सा ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, केमिकल इक्वेशन पूछी है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड आयोडाइड NO2 + O2। देखो वही एग्जांपल कितनी बार पूछे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। इनके एग्जांपल, ठीक है, हीट का कौन सा आएगा, हीट कहाँ प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है, जो हमने डिकम्पोजिशन करनी, जैसे FeSO4 की डिकम्पोजिशन की, लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन की, दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी H2O, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। फिर एक हम करते हैं लाइट एनर्जी, AgCl और AgBr। ये 5 के 5 एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट है ना। लेड नाइट्रेट, ठीक है, इसकी डिकम्पोजिशन, आयरन सल्फेट की डिकम्पोजिशन, ठीक है, साथ में तुम्हारे पास H2O की इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, और साथ में AgCl और AgBr की डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आना है तुम्हें, ठीक है। अगेन वही बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये तुमने खुद करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। What happened when strip of metal, copper metal is placed in solution of silver nitrate? कॉपर जो है वो डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन। सो बेटा ये हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। अब तुमने इन क्वेश्चंस को जो अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।